अल्लाह ताला जिससे काम लेता है अल्लाह ताला उसी से काम लेता है, सबसे काम नहीं लेता है। हमारे नबी सरकार दो अलैहि वसल्लम ने बताया कि गरीबों के लिए ज़कात तो अलग हो गया, आजकल लोग ज़कात भी कम देते हैं। ये हम जो दे रहे हैं इस वक्त, तो ये अतिया दे रहे हैं, हम ज़कात नहीं दे रहे। ज़कात तो हम दूसरों को बांट देते हैं, वो हम किसी को बताते नहीं, सिर्फ ये अतिया है। आज तक कोई अतिया का मतलब ये होगा हम खुशी से दे रही है हर आदमी को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी लेडीज़ हो। हम बेवा यतीम बेसहारों को सबको देते हैं। आते गरीब लोग अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने वाले आते, सब कुछ आते, हम भी उनके साथ गरीबों के साथ बैठ के हम भी खाना खाते। ऐसा नहीं कि हम करोड़पति है तो हम एक गरीब के साथ कैसा खाएंगे, एक फ़कीर के साथ कैसा बैठेंगे। अगर आप आजमाना चाहते हैं मुझे तो एक फ़कीर के साथ बिठा के पर मेरे को बोलो कि भाई ये फ़कीर के साथ बैठ के खाना खाओ, मैं खाऊंगा ज़रूर। क्यों कि हमको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़ा दिया। अज़ुद्दीन फ़ारूकी साहब जो मरहूम, उनको भी मैं कई वक़्त कहा कि भाई जामा मस्जिद में नमाज होना चाहिए, ईद की, बकरीद की, ईद की, रमज़ान की होना चाहिए। हाँ, वो हमेशा ये कहते थे मुझे कि हाँ हम कर देंगे, मीटिंग ले लेते खलील भाई और फिर बाद में हम रखते करके। अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ज़बान दिए थे हाँ करके, पर अभी तक जामा मस्जिद में ईद की नमाज नहीं होती है। यहाँ तक मैं ये कहता हूँ कि वहाँ होना ज़रूरी है, जबकि 20/30 की मस्जिद में नमाज होती है ईद की, तो जामा मस्जिद में क्यों नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हर मुसलमान ने आवाज़ उठाना चाहिए कि जामा मस्जिद में नमाज होए, और ईद की भी नमाज हो और बकरीद की भी नमाज हो। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं अंसारी। इस वक्त मैं तारीख़ शहर औरंगाबाद की एक मशहूर मारूफ शख्सियत खलील चौधरी साहब के मकान पर हूं, उनके बंगले पे हूं। आप देख सकते हैं कि खलील चौधरी एक ऐसे अपने आप में एक ऐसा नाम है जो हर सामाजिक काम में, सामाजिक खिदमत में आगे आगे रहते हैं। वैसे बहैसियत मुसलमान के और इस्लाम के और रमज़ान के महीने को पेश नज़र देखते हम समझ सकते हैं कि हर वो शख्स साब इस्तात वाला शख्स जिसको अल्लाह ने बेहतरीन नवाजा हो, वो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। लेकिन हमारे माशरे में हम ऐसे लोग भी देखते हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुल के आगे नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें, ये दर्श मंजर बताने का एक ही मकसद है कि ऐसे लोगों को प्रेरणा मिले, ऐसे लोगों के अंदर जागरूकता है कि जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो भी इस तरह से आगे आए, ताकि एक बहाने से गरीबों का फ़ायदा हो सके, उनकी मदद हो सके, और वो भी कहीं ना कहीं हमारी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। और तमाम दर्शकों को बता दें कि साहब जो है तो एक मराठवाड़े में औरंगाबाद एक्सप्रेस उर्दू बहुत बड़ा अखबार है, वो चलाते हैं और हिंदी अखबार चलाते हैं। एक सहाफ़त के मैदान में उन्होंने अब जो है कामयाबी झंडे गाड़े हैं। तो खैर हाल अब उनसे बातचीत करते सर। ये हम देखते हैं हमारे समाज में, माशरे में आप जैसे कई लोग हैं, लेकिन इस तरह से वो खुल के आगे नहीं आते, आखिर क्या वजह है? इसके बारे में थोड़ा पैगाम देने की कोशिश कीजिए। नहीं, खुल के आने का मकसद ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने जिसको नवाजा, और अल्लाह ताला जिससे काम लेता है अल्लाह ताला उसी से काम लेता है, सबसे काम नहीं लेता है। क्योंकि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे पे कि जो हमको उसने अपने आप को कुर्बान करने के लिए, जो हमारे नबी सरकार दो अलैहि वसल्लम ने बताया कि गरीबों के लिए ज़कात तो अलग हो गया है, आजकल लोग ज़कात भी कम देते हैं। ये हम जो दे रहे हैं इस वक्त, तो ये अतिया दे रहे हैं, हम ज़कात नहीं दे रहे। ज़कात तो हम दूसरों को बांट देते हैं, वो हम किसी को बताते नहीं, सिर्फ ये अतिया है। आज तक कोई अतिया का मतलब ये होगा हम खुशी से दे रही है हर आदमी को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी लेडीज़ हो। हम बेवा यतीम बेसहारों को सबको देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, भेदभाव ज़रा भी नहीं है। क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं पूरे आलम का है, मैं किसी के एक कास्ट का सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ही नहीं। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये हमारे को बहुत बड़ा रुतबा मिला है, और ये उनने हमसे काम ले रहा, हमारी बहुत खुशनसीबी है। वरना ऐसे कई लोग पड़े हुए हैं कि जो अपने माँ बाप को नहीं पूछते, भाई को नहीं पूछते, इस रिश्तेदार को नहीं पूछते। और ये महीना रमज़ान का महीना मुबारक महीना है, और ऐसा मुबारक महीना है कि इसकी इंतहा ही नहीं है। जैसे कि तरावी पढ़े लोग, हाफिज़ कुरान, बहुत से वो मस्जिदों के अंदर भी अलग से इमामों को हम कपड़ा देते करते कराते, वो सब सारी चीज़ें चलते हैं। वरना आज तुम आ गए करके हम आपको बोल रहे, वरना आज तक हम कभी चैनल पे आए नहीं, न किसी को बताया नहीं हम क्या करते क्या नहीं। वरना आप आने की वजह से अब एक मैसेज जा रहा है कि लोगों को कि भाई ये चौधरी साहब ये करते हैं करके, ये हमारी चौधरी फैमिली की तरफ से हो रहा है सब कुछ। और अल्लाह ताला ने बहुत कुछ नवाजा हमारे को, और वो नवाजते रहेंगे कि हमें उम्मीद है अल्लाह ताला से, इसलिए ये काम हम
जो सरकार वसल्लम ने बताए कि गरीबों को खाना खिलाओ, ये करो, ये काम कर रहे हैं। सर हम देखते हैं कि जब छठी शरीफ आती है ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह के रस्म मौके पे, उस टाइम पे जो है तो आप कुंटलों से खाना बनाते हैं। उस बार थोड़ी तौर जानकारी दें आपके, उस कितना कुंटल खाना बनाया था, कितने गरीब आपसे फ़ायदा उठाते हैं, खाने के में शामिल होते हैं? 15 कुंटल का खाना करते हैं हम, और हमारी ये 72-75 साल हो गए हमारे को करते हुए। और 10 मुहर्रम भी करते हैं हम, उसमें भी कई लोग आते हैं, हम किसी को बुलाते नहीं, किसी को बोलते नहीं, न बुलाते नहीं। आते गरीब लोग, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने वाले आते, सब कुछ आते, हम भी उनके साथ, गरीबों के साथ बैठ के हम भी खाना खाते। ऐसा नहीं कि हम करोड़पति है तो हम एक गरीब के साथ कैसा खाएंगे, एक फ़कीर के साथ कैसा बैठेंगे। अगर आप आजमाना चाहते हैं मुझे, तो एक फ़कीर के साथ बिठा के पर मेरे को बोलो कि भाई ये फ़कीर के साथ बैठ के खाना खाओ, मैं खाऊंगा ज़रूर। क्यों कि हमको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़ा दिया है, इसमें वो ये नहीं चूचने दिया। जैसा कि नमाज में हम सब खड़े रहते हैं, तो नमाज में क्यों खड़े रहते? कंधे से खांधा लगा के। और खांधे से खांधा क्यों लगाते हैं हम? वहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक दूसरे को चाहते हैं। इसलिए सरकार ने जो तरीक़ा बताया वो तरीक़ा अमल कर रहे हैं हम। जितना उसकी राह में खर्च करेंगे उतनी दौलत नवाजेंगे, शौहरत नवाजेंगे, हर चीज़ नवाजेंगे अल्लाह ताला। सर आज समाज में ऐसी बात भी सुनने को मिलती है कि आप बुजुर्गान से ज़्यादा वाबस्तगी आपकी, आप जितने मराठवाड़े में और खासकर खुलदाबाद शरीफ में बुजुर्गान औलिया हैं, इनसे आपको बड़ी वालियाना मोहब्बत है। ये भी सुनने में आता है इनकी दुआएँ, उनकी नज़र करम है। इसके बाद थोड़ा बताइए कैसा मामला रहा, कैसा सिलसिला रहा आप जुड़ने का? हाँ, वैसे देखा जाए, मैं दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया महबूबी इलाही, उनका मैं वहाँ से बैत हुआ हूँ। मेरे वालिद भी हुए थे बैत, हमारे बड़े भाई भी हुए थे, हमारे छोटे भाई भी हुए थे, हम लोग बैत हुए। जैसे मेरा निज़ामी करके लक़ब दिया गया हमारे को। और दरगाहों से तो हमको बेशक लगा हुआ है, क्योंकि वो बुजुर्ग दिन वाली अल्लाह लोगों ने अपने आप को खाक कर डाले, इसलिए हम वो चाहते, हम उनको उनके नाम से खाने भी खिलाते हैं, हर चीज़ करते हैं। आप देखते हैं कि शहर की जामा मस्जिद में जो है तो ईद की नमाज़ नहीं होती है, हालांकि जामा मस्जिद है और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह के हाथों तामीर करता है। आखिर क्या वजह है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात बोले आपने कि रियाजुद्दीन फारूकी साहब जो मरहूम, उनको भी मैं कई वक्त कहा कि भाई जामा मस्जिद में नमाज होना चाहिए, हाँ, ईद की, बकरी ईद की, रमज़ान की होना चाहिए। हाँ, वो हमेशा ये कहते थे मुझे कि हाँ हम कर देंगे, मीटिंग ले लेते खलील भाई, और फिर बाद में हम रखते करके। अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ज़बान दिए थे हाँ करके, पर अभी तक जामा मस्जिद में ईद की नमाज नहीं होती है। यहाँ तक मैं ये कहता हूँ कि वहाँ होना ज़रूरी है, जबकि 20/30 की मस्जिद में नमाज होती है ईद के, तो जामा मस्जिद में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उनका ऐसा इशू था कि वहाँ के लोग, इमाम साहब वहाँ जाते और बाकी के मुकर्रिर वहाँ के रहते, तो उसको तकसीम कर सकते, वो 2-4 मुकर्रिर इधर रख सकते हैं और 2 नायब सदर जो इमाम साहब है दूसरे सेकंड नंबर, वो भी पढ़ा सकते नमाज। तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, पर ये मोनोपोली हो गया, हम चाहे तो कानून। तो इस्लाम में ये ऐसा नहीं है, पर वो, लेकिन मैंने उनसे अभी भी कहा, जब्बार सेठ जो सभी सदर बने हैं, उनसे कहा मैंने कि भाई जामा मस्जिद में नमाज शुरू करो, ताकि ईदगाह के अंदर नमाज काफ़ी लोगों की नहीं होती, क्योंकि 2 किलोमीटर जाना पड़ता है उनके लिए, और वो जाए तक नमाज ख़त्म हो जाती है। फिर आप घर को क्या आके कहाँ नमाज पढ़ेंगे, उसका टाइम ही नहीं है। तो बड़े बूढ़े ज़ईफ़ लोगों को इनके लिए जामा मस्जिद बहुत बेहतर है, और इन्होंने इसके बारे में हर मुसलमान ने आवाज़ उठाना चाहिए कि जामा मस्जिद में नमाज होए, और ईद की भी नमाज हो और बकरी ईद की भी नमाज हो। इस तरह से आपने देखा कि चौधरी साहब ने एक बहुत अहम नुकात की तरफ इशारा किया है कि जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है, और हम देखते हैं शहर के अंदर अमूमन मस्जिद में नमाज अदा होती है। अब इतनी बड़ी मस्जिद है और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह की तामीर उनके हाथों का है, कई बादशाहों को उसमें जो है तो उनकी मदद शामिल है, बुजुर्गान दीन की नज़र करम भी शामिल है। आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी मस्जिद, जिसको जामा मस्जिद शरफ होने का एहसास है, तारीख़ी मस्जिद है, तो कहीं ना कहीं हम मुफ्ती तो नहीं है, आलिम तो नहीं है, तो कम से कम हम बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ उम्मा इकराम से गुजारिश करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि साहब ये बहुत बड़ा मसला है। पहले ही हमारे समाज में कई मसलों को हम बट रहे हैं, कई फ़िरक़ों में बट रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बातों से और उसमें इजाफा हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप हर वो कदम उठाने की कोशिश करें जिससे इत्तेहाद, एकता, भाईचारगी और मसले की इत्तेहाद पैदा होता हो। औरतें, ख़वातीन, उनसे कुछ 2 बात करते हैं। आप यहाँ पर काहे के लिए बैठे? हमारे कल हमको बुलाया था, मस्जिद में आए थे,
वो बोले क्या भाई लोगों को भेज दो, साड़ी दे देंगे। कल पैसे दिए 70 रुपये दिया। हाँ। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ पर आते हैं? हम हमेशा आते रहते। हमेशा आते रहते? हाँ, हम भी बहुत सालों से आते हैं। हाँ। तो क्या ये मदद में क्या क्या मदद करते हैं? मतलब बहुत कुछ करते हैं, आटा देते, घी देते, कपड़े देते, पैसे देते, बहुत मदद करते। अच्छा, गरीबों में शादी ब्याह मदद करते क्या? हाँ देते ना, देते। आए मंगनी को तो बिल्कुल देते, क्यों नहीं देते? किसका खा के काई को नहीं बोलेंगे, बिल्कुल देते। लता भाई, आप यहाँ पर काय के लिए आए ताई? बुलाई तो उन्होंने बोल क्या है? मतलब आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है? अब क्या मिलने वाला? गेहूँ हुआ मिलने वाले, खाने को क्या बोले? अच्छा। हाँ, हम आप कितने साल से आते हैं यहाँ पर? हम गरीब है, क्या है? अच्छा। काम को धंधे को जाते भैया। ठीक। ये जो देते हैं वो खैरात हम लोग लेने को आए। आप कहाँ पर रहते हैं? इंदिरा नगर बाईजीपुरा। आप कितने सालों से यहाँ पर आते हैं? आगे वो लॉकडाउन की वजह से हमेशा देते, पर लॉकडाउन में बंद था इसलिए नहीं आए थे। गए साल नहीं आए थे। इस तरह से आपने देखा, चौधरी साहब की बात को सुना, हमने उनके तासुरात को आप तक पहुँचाया। और जो यहाँ पर मदद लेने आए हैं, अतिया लेने आए हैं, कुछ लोगों से आपसे बात कराई। और हम ज़्यादा लोगों से इसलिए भी आपको बात नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इज्जत की बात आती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक तासुरात इसलिए लेना पड़ता है कि समाज में क्या चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं, कहीं ना कुछ बातें वो भी निकल के आ जाए, इससे भी मालूमात होती है कि समाज में क्या चल रहा है। बहरहाल इस तरह के मनाजिर हम समझते हैं औरंगाबाद में बहुत कम जगह में देखने में आते हैं। और यहाँ पर हमने जब सर्वे किया, काफ़ी लोगों से बातचीत की, तो यहाँ पता चला कि लोग इंदिरा नगर, बाईजीपुरा, गारखेड़ा परिसर, पड़ेगांव, हरसूल, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। अब सवाल ये है कि इतने लोग दूर दूर से आए तो वहाँ भी उनके महल्ले जात में बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, हमारा खुद का सर्वे भी है। हम ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहना चाहते हैं कि पूरी औरंगाबाद शहर में जितने भी ऐसे लोग जिनको ऊपर वाले ने नवाजा है, उनसे हमारी दर्दमंद अपील है कि देखिए महंगाई का दौर है। आज हम देखते हैं बहुत से लोग कहते हैं कि लोग उठे छूटे बंगले को निकल गए, ऐसे लोग बोलते भी है, हमने भी सुना है और कुछ लोग बोलते भी हैं। हम उससे कहना चाहते हैं कि साहब महंगाई का दौर है, आज अगर 500-600 भी अगर कमाने वाला कमाए तो घर किराया जाके उसको परेशानी होती है और वो कहीं ना कहीं आपको जो तो मुश्किल में पाता है। तो आप महंगाई को दौर को देखते हुए, उनके घर बार के अखराजात को देखते हुए और कहने कि उनके बच्चे भी पढ़ने लिखने वाले होते हैं, तो हम ये ना सोचें कि भाई अब बस लोग आ रहे हैं और ये चल रहा है और ये अजीब बात है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो तमाम लोग हैं उनको आगे आने की ज़रूरत है। और हम फिर एक बार ये जो चारों इस्लामी तंजीमें के जिम्मेदारान हैं, जिसमें जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, अहले हदीस है और अहले सुन्नत वल जमात है, इन तमाम उलमा इकराम से, इनके ज़िम्मेदारों से दर्दनाक अपील करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि इज्तिमाई ज़कात का निज़ाम किया जाए, महल्ले जाति पर एक निज़ाम कायम किया जाए और मस्जिद को सेंटर बनाया जाए और मस्जिद के ज़ेर तमाम महल्ले के मसाइल को हल किया जाए। जैसे मिसाल तौर पर किसी की शादी है, किसी के एजुकेशन का मसला है, कोई बीमार है, कोई अगर रिक्शा ड्राइवर एक बीमार पड़ेगा तो उन्हें फिर अपने बच्चों को खिलाना पिलाना कैसा, तो कैसा निज़ाम बने कि उन्हें मस्जिद के अंदर एक दरख्वास्त दे कि मैं आपकी फला गली में रहता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं परेशान हूँ। तो हमसे मुराद बोले तो मस्जिद कमेटी के लोग उसे खाने का, पीने का, दवाइयों का इंतजाम कर सकें। ये वक्त की ज़रूरत है और ये इस्लामी निज़ाम का एक बेहतरीन हिस्सा है। अब समझ में नहीं आता कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े हमारे उलमा इकराम और तहज़ीब ज़िम्मेदारान बड़े बड़े आलिशान मस्जिदें बनाने में कामयाब हो रहे हैं, बड़े बड़े मदरसे चलाने में कामयाब हो रहे हैं, हज़ारों बच्चों को खिलाने पिलाने में अब कामयाब हो रहे हैं। अब समझ में नहीं आता कि महल्ले जाती सतह पर जो है तो ज़कात का निज़ाम करने में आपको तकलीफ क्या है और आपको परेशानी क्या है। मैंने खुद भी कई लोगों से बात किया तो लोगों ने माजरा ज़ाहिर की, उन्हें कहा कि बहुत मसले मसाइल है, लोग आरोप लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने पैसा ले लिया होगा, खा लिया होगा, इस तरह की हमको बातें सुनने को मिली और उन्होंने हमको बताया। तो हम दर्दमंद अपील करते हैं कि देखो साहब, आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं और नए स्वरूप में, नए हालात में जो है तो आपको आगे आने की सख्त ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि भाई आपने कपड़े बांट दिए, अनाज बांट दिए, ज़रूरतें पूरी हो गई, बल्कि इसके पर्दे के पीछे जो नई नस्लें जो गुर्बत के अंदर, गुर्बत की छत के नीचे परवरिश पा रही हैं, कहीं 4 बच्चे, कहीं 2 बच्चे, कहीं 6 बच्चे, इसमें लड़की भी है, लड़का भी है, और ये मिल्लत का, हमारे देश का, समाज का कीमती सरमाया है। तो ये आपको बहुत सोचना पड़ेगा साहब, ये ऐसी मामूली बात नहीं है कि भाई इन्होंने अनाज बांटे, मदद बांटी, वाह वाह बहुत अच्छी बात होगी, लोगों ने दुआएं दी या कुछ लोगों ने तालियां बजा दी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि चौधरी साहब की जैसे और भी हमारे औरंगाबाद में कई लोग हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो खुलकर आ जाए। जैसे ही खुल के आगे आते हैं
बहुत अच्छी बात है। और यही नहीं, हम उनको भी एक और बात इनमें लाते हैं कि जैसा आप रमज़ान में आप ज़कात देते हैं, कपड़े देते हैं, अनाज देते हैं, तो जून के महीने में जब स्कूल शुरू होते हैं, कॉलेज शुरू होते हैं, तो वहाँ पर भी तवज्जो रखिए। कोई बच्चे को कॉलेज की फीस को पैसे है नहीं है, यूनिफॉर्म को पैसे है नहीं है, बस्ता है, कापी है, किताब है, क्या है, सब इसके ऊपर भी ज़रूरत है। हम समझते हैं अगर इस तरह से अगर खुल के आप थोड़ा और कदम पे कदम आगे बढ़ेंगे तो एक इस्लामी माशरे में, मुस्लिम समाज में एक परिवर्तन आएगा, उनका विकास होगा। यह समय की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सी बातों को आप समझ रहे होंगे और कम में ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़माना बहुत करवट ले रहा है और हमारी एक जवाबदारी थी, हमने आपको बता दिया, हमने हमारा फ़र्ज़ अदा कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम वो लोग जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं या लीडर भी कहते हैं या तंजीम के जिम्मेदार भी कहते हैं, अलग अलग शक्लों में अपने आप को कहने को बताते हैं कि हम करता धरता है, तो उनसे हमारी गुजारिश है कि ये मनाजिर जो है तो क्या ये अच्छा होगा इस्लामी निज़ाम के तहत आप घर पहुँच करें, ये वक्त की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि इस्लामी निज़ाम के तहत आप बनाने की कोशिश कीजिए और खलील चौधरी साहब के ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं और ज़्यादा आगे आए। तो उम्मीद करते हैं तमाम ऐसे देने वाले लोगों को ऊपर वाला और दे। यही मनोकामना के साथ, यही शुभकामना के साथ हम आपसे विदा होते हैं।